हे भोलेनाथ, तूने आज तक मुझ पे और मेरे परिवार पे कृपा बनाए रखी है। आगे भी मेरे घर के बागडोर को थमे रखना। आप बहुत थक गए हैं ना, और रिक्शा नहीं चला सकते? हाँ। आप रिक्शा नहीं चला सकते लेकिन सवारी तो बन सकते हैं ना? मगर मतलब क्या है? हम समझाते हैं। अच्छा किया तूने। अम्मा को कल रात ही घर छोड़ के आया। बहुत थकान सी हो गई होगी उन्हें। अच्छा सुन, हम सारे घर वापस जा रहे हैं और तू परी को अमावसी मंदिर से ले आ। 11 बजे तक आरती खत्म हो जाएगी। जी माँ। जरा देखो तो, कल रात क्या गुल खिलाई है। जुग जुग जियो। इससे पहले कि इनकी तीसरी आंख खुले, चलिए उठ जाइए। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। चल चल चल। बबीता रानी, एक बात कहें? माँ साहब के साथ मंदिर में आके ही शांति मिलती है, यहाँ नहीं तो। छोड़िए भाभी, शांति गई तेल लेने। उस चश्मिश का सोचिए, कैसे उसका सपना नाली के रास्ते बह गया। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। अब चलो तुम लोग। तुम लोगों को कह रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है? ये मंदिर को घर बनाने का इरादा है क्या? जी माँ साहब। नहीं माँ साहब। चलो। गाड़ी रोक। फैक्ट्री में सबको प्रसाद देना है, लेके आ। जी माँ साहब। चैनी नहीं है इस बुढ़िया माँ साहब को। अरे कोई इतनी जोर से दरवाजा बंद करता है, नहीं तो पूरा भूकंप ही आ गया था यहाँ। भाभी, हाँ, देखा जाए। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। हाय हाय मेरी बबीता रानी, तुम भी ना बताया। जल्दी से देख लो बहन, हम ना माँ साहब की चौकीदारी करते हैं तब तक। जल्दी, सामने से खुद ही भूचाल वापस आ रहा है। अरे जल्दी रख दो मेरी बहन। हमारी जान निकली जा रही है। चुप करिए भाभी। हैं? अब तुम हमें डांटोगे, आनी तो। हाँ, चलो ठीक है।
घर चल। अरे मैडम जी जान ही लोगी क्या? अरे भैया आप आराम से बैठे रहिए और जरा पैर टिका के रखिएगा। अरे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बूढ़ी माँ है, साथ में एक बीवी भी है, उनका तो ख्याल कीजिए ना। भैया बीवी एक ही होती है और आप आराम से बैठिए ना, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। और एक बात बता देते हैं हम आपको, स्कूटर, रिक्शा, बाइक हमें सब चलाने की प्रैक्टिस है, टेंशन मत लीजिए। अब हमारा मतलब ये है कि हम रिक्शा वाले नहीं हैं, लेकिन हमें बखूबी रिक्शा चलानी आती है। आप आराम से बैठिए, बस हम पहुंचने वाले हैं। गाड़ी रोको। अब होगा अच्छा वाला तमाशा। चल। आखिर कौन था उस कार में? मैडम जी अभी भेजा फट के हाथ में आ जाता, हम ऐसे मुंह के बल नीचे गिरते, मालूम है आपको? अरे आपका भेजा फटा तो नहीं ना? अब आप शांति रखिए, हमारा बैग दीजिए। आप इतनी आनाकानी नहीं करते ना तो अभी हम एग्जाम हॉल में बैठे होते अंदर। हम कोई साथ थोड़ी हैं, हमारा पैसा दे दो, हम चले जाएंगे। फन्नाते हुए आए हैं और फिर भी पैसे मांग रहे हैं आप। सिर्फ 30 रुपए देंगे, वो भी इसलिए क्योंकि हमने आपका रिक्शा चलाया है। ये लीजिए पैसे। अरे 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 आप ठीक हो ना? उठिए, आपको लगी तो नहीं ना? आराम से आराम से आराम से उठिए उठिए, यहाँ बैठ जाइए। आप ये पानी पी लीजिए, लगी तो नहीं ना आपको? ये लीजिए। आराम से आराम से। अरे बाप रे, कोई है हमारी मदद करने के लिए? कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं दिख रहा। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? जी बहुत दर्द हो रहा है। आप प्लीज इन्हें संभाल लीजिए, इन्हें हॉस्पिटल ले जाइए, हमें एग्जाम के लिए देरी हो रही है। हाँ हाँ आप जाइए, मैं इन्हें हॉस्पिटल भिजवाता हूँ। शुक्रिया। मैडम आप अंदर नहीं जा सकती। अरे ऐसे कैसे अंदर नहीं जा सकते? देखिए हमारा एग्जाम है, हमें जल्दी से अंदर जाने दीजिए। अंदर एग्जाम ही शुरू है। अरे हमें एग्जाम ही देना है, बहुत जरूरी एग्जाम है, हमारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, हमें अंदर जाने दीजिए। मैडम हम कुछ नहीं कर सकते, अब आप अगले साल ही आके एग्जाम दीजिएगा। अरे ऐसे कैसे अगले साल एग्जाम दे? अरे हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, हमारे पापा ने बड़े अरमानों के साथ ये फॉर्म भरवाया था हमसे। अरे उन्हें क्या जवाब देंगे हम? और हमारी माँ साहब, हमने तो ये भी बोला कि हमारे लिए एग्जाम बहुत बहुत जरूरी है। देखिए हमें प्लीज अंदर जाने दीजिए ना, हमारे पूरे साल का सवाल है, प्लीज हमें जाने दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। नहीं मैडम हम कुछ नहीं कर सकते। गार्ड जाने दो। शुक्रिया, लेकिन आप इन्हें अस्पताल जरूर ले जाइएगा। हाँ हाँ तुम जाओ, एग्जाम दो। ये जो तू कर रही है भावना,
तुझे लगता है ये सही है? अम्मा, दूध का भगोना खुला रख दो तो बिल्ली भी मुंह मार लेती है, इसीलिए पहले से होशियार रहना अच्छी बात है। कितनी होशियार रहेगी तू भावना? घर से लेकर काम तक पूरी दुनिया की फिक्र अपने सर ले रखी है। ये सब भगवान का दिया है अम्मा, ये काम, ये इज्जत और ये मुश्किल है। अब मैं कौन होती हूँ इसे मना करने वाली? बोलो। ये जो तू कर रही है ना, इसके बाद की फिक्र है मुझे। घर में मर्द रहता है तो हिम्मत रहती है औरत के दिल में। अम्मा, आपके बात से एक बात याद आई। सब कुशल तो है? हाँ, लेकिन जब मैं आ रही थी तब एक गाड़ी मेरा पीछा कर रही थी। अरे वहम होगा तेरा। भला तेरा पीछा कौन और क्यों करेगा? वहम तो नहीं हो सकता है अम्मा। आपकी बहू जीवन के भट्टी में बहुत पकी है। मेरा कलेजा ऐसे ही नहीं धड़कता है। कोई तो था। कौन हो सकता है? यही तो पता नहीं है अम्मा। मगर एक अजीब सी हलचल चल रही है दिमाग में, जैसे कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, कोई अनहोनी। बस राम ही भला करे सबका। इम्तिहान हो गया आपका? भोलेनाथ जी की कृपा से हमारे दोनों इम्तिहान हो गए। क्या? दोनों? हाँ, ये भी और वो भी। पता है आपको, हम बहुत 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 खुश हैं। माँ साहब ने जो हमें जिम्मेदारी दी थी ना, हमने वो अच्छे से पूरी कर दी है। कितना खुश होंगी ना वो। मगर आपने ये किया कैसे? अब आपकी पत्नी इतनी भी पागल नहीं है। देखिए, हमने पहले 1 घंटे में अपना एग्जाम दिया और फिर जल्दी से भाग के यहाँ आ गए ताकि आरती ना छूटे। इतना लिख दिया कि हम पास हो जाएं। लेकिन एक बार एडमिशन मिल जाएगा ना, तो हम मन लगा के पढ़ाई करेंगे और अच्छे नंबर लेके आएंगे। और आप भी ना इतनी बातें करते हैं, बातों में लगा दिया हमें। अरे हमें जल्दी से घर पहुंचना है, माँ साहब को दिखाना है हमने कितने अच्छे से सब कुछ किया है। चलिए ना। देख क्या रहे हैं, चलिए आइए। माँ साहब, आपको पता है हमने पूजा बहुत अच्छे से की, हर 3 घंटे में आरती भी की। आपको पता है जिस सामग्री की कमी थी ना, हमने वो भी पूरी कर दी।
दरवाजा बंद कर। जी माँ साहब। माँ साहब, झूठ से मुझे सख्त नफरत है। नहीं माँ साहब, हम भी झूठ नहीं बोलना चाहते, हमें झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता है। पर वो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं। कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसलिए तू ऐसे ही घर का कायदे कानून तक पे रख के जींस में घूम रही थी? हमें लगा कि मंदिर की सीढ़ियां हम साड़ी में नहीं चढ़ पाएंगे, तो हमने साड़ी जींस के ऊपर पहन ली। लेकिन माँ साहब, हमारे यकीन मानिए, हम मंदिर की सारी सीढ़ियां साड़ी में हमारा यकीन मानिए। बड़ा एहसान किया है तूने इस परिवार पे। फिर ये तमाशा पहन के सड़क पे क्यों घूम रही थी? हाँ, क्यों घूम रही थी? वो ना हमें कॉलेज जाना था। हम बहुत लेट हो गए थे, एग्जाम था ना, हमने बताया था ना आपको। तो हम बाहर गए और रिक्शा वाले उसने जाने से ही मना कर दिया। फिर क्या करते हम? हमने खुद रिक्शा चलाई। बढ़िया ही। आप ही बताइए, हम साड़ी में कैसे? क्या तू रिक्शा चला रही थी? सुना अम्मा आपने? सुना? बस यही कमी रह गई थी, है ना? यही कमी रह गई थी, रिक्शा चलाना। इस घर की इज्जत का घड़ा चौराहे पे तोड़ दिया तूने। इसकी सजा तुझे मिल के रहेगी। लेकिन माँ साहब, एग्जाम भी तो जरूरी है, सब जरूरी है तेरे लिए, सिवाय इस खानदान के रीति रिवाजों के और यहाँ की मान मर्यादा के। है ना? हाँ? माँ साहब,
क्या जीन्स पहनना सच में इतनी बुरी बात है? भले ही मैं जीन्स किसी अच्छे काम के लिए पहनी गई हूँ। हमने पूजा अच्छे से की थी माँ साहब, और सुबह की आरती भी। जो भी तूने किया है इस घर के मान मर्यादा के खिलाफ किया है, और इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। चलो अम्मा, पागल हो जाऊंगी मैं इन लोगों के साथ रह के। हमने आते समय रॉयल स्टूडियो में कुछ फोटोज बनने के लिए दिए थे, आप देख लीजिएगा। पूजा हमने अच्छे से की है। देखूंगी, जरूर देखूंगी, पर ये मत सोचना कि तुझे सजा नहीं मिलेगी।